स्किन में जो इश्यूज हो जाते हैं उनको, बहुत सारे जो उनको पता नहीं चलता है कि क्यों है ये इश्यूज। तो कभी कभी बहुत सारी फीमेल्स का मैंने ऐसा मतलब एक गूगल में सर्च करके पढ़ा था कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसा बोलती हैं कि उनको बॉडी के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ही ज्यादा, मतलब पर्टिकुलर राइट में होगा प्रॉब्लम, नहीं तो लेफ्ट में होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि दोनों साइड में स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों चेक्स में या दोनों शोल्डर या दोनों साइड में बॉडी के हो रहा है प्रॉब्लम, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है एक साइड में होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है राइट और लेफ्ट साइड की, अगर आपकी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको हीलिंग की जरूरत है, तो आप साइक्रल चक्रा का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है, आपका राइट और लेफ्ट दोनों ओवरी का करेगा। अगर आपको राइट में प्रॉब्लम है तो भी वो वर्क करेगा, लेफ्ट में प्रॉब्लम है बेस्ट, मतलब हम बोल सकते हैं इक्वल टू वो ओवरी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको, साइक्रल चक्रा का उसका होगा। उसको हिंदी में साइक्रल चक्रा को मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो साइकिल चक्रा का अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आप लोग हेल्थ इश्यूज, जो पीरियड से ओवरी से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज है वो होगा, क्योंकि और उसका एलिमेंट जो है वाटर है। तो जो भी ये ओवरी और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये जो पित्त के चलते होती है, जो आपका पित्त बढ़ जाता है, तो उससे रिलेटेड है ये। तो जब आप साइकिल चक्रा का मेडिटेशन करेंगे, साइकिल चक्रा आराम से आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप साइकिल चक्रा मेडिटेशन सर्च करो, वो एकदम सिर्फ साइकिल चक्रा का लाएगा, और आपको उसमें 15 मिनट 10 मिनट बैठोगे और बहुत सुकून महसूस होगा। इवन जैसे लोगों को बातें याद नहीं रहती हैं, जैसे स्टामर का प्रॉब्लम होता है, बोलते बोलते मेरे को स्टामर का था, बफरिंग जो होता है ना, बीच बीच में स्टामर कर जाना, ऐसे से जो होता है, वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है जब आप बहुत सारे लोगों के सामने बोलते हो। तो वो स्टैमर के लिए, अगर जो स्टैमरिंग है, कॉन्फिडेंट के लिए आप थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा का आप अगर मेडिटेशन करेंगे, जैसे आपको कहीं स्पीच देना है, उसके 15 मिनट पहले या उसके 3-4 दिन पहले से करना शुरू करेंगे 15-15 मिनट का, तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे जैसे जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, न्यूज रीडर बोलते हैं ना, एकदम फ्लो में, तो वैसा हो जाता है। तो और चक्रास का है, जैसे थर्ड आई चक्रा, जैसे थर्ड आई चक्रा में ये होता है कि जो लोग भूल जाते हैं, चीजें याद नहीं रहती हैं, तो थर्ड आई चक्रा का भी कर सकते हैं मेडिटेशन। तो और जो सबसे ऊपर में है टॉप में जो उसका उसको हम लोग एक तो क्राउन चक्रा हो गया जिसको ओम बोलते हैं, उसके बाद करके प्रोनाउंसिएशन है उसका, वो करेंगे ना तो वो होता है जैसे मेंटल पीस, सुकून, अच्छी नींद। ये वाला जो आप चैंट करोगे ना, तो आपको बहुत मतलब ये नींद अच्छी आएगी, जल्दी आएगी, और कम कम टाइम में आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपका पूरा प्रॉपर आपको लगेगा कि हाँ रेस्ट कर लिया है। और जैसे हर चक्रा को तो सबको मालूम ही है, हर चक्रा भी बहुत जरूरी है करना। आप अगले किसी दूसरे का भी हर चक्र, अगर कोई बहुत दुखी रहता है और परेशान रहता है, तो आपका अगर आप मेडिटेशन रेगुलर करते हो, गायत्री चैंटिंग रेगुलर करते हो, तो आप ना हर चक्र, उसकी कोई फोटो रख के आप उसका हर चक्रा हील कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। फिर आप 2 दिन 3 दिन बाद उससे पूछो कैसा फील कर रहे हो, तो 100% ही और शी उनको बेटर फील हो रहा होगा। और जैसे जो लास्ट जो चक्र होता है रूट चक्रा, रूट चक्रा हम लोग को इसलिए करना जरूरी है। रूट चक्रा में क्या होता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में सक्सेस, मनी, पढ़ाई में, सब कुछ जो होता है ना, ये बेस जो लोग चाहते हैं, जो पूरी भौतिकता और ये जो दुनिया के जो संसारी चीज की इच्छा रखते हैं, उनका, इसके लिए उसको मेडिटेशन करना चाहिए रूट चक्रा का। और कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड आपका सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, और उससे आपको पता है कि वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम अपने स्पिरिचुअल वे से, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये हम लोग को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारे चीजें, भौतिक चीजें हम लोग को। तो उसके लिए साइकिल चक्र अगेन आप कर सकते हो। तो अगर 7 चक्र कंटिन्यू, और 21 मिनट का एक वीडियो है जो मैं करती हूँ जनरली, तो 21 मिनट का वीडियो आप 3-3 मिनट 7 चक्र करिएगा, फिर बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में किसी से अगर बहस बहस भी हो गया होगा, किसी से मनमुटाव हो गया, थोड़ी सी टेंशन होगी, तो आप सब मन नहीं भूल पा रहे हो, सिर्फ आप अपने ईयरफोन लीजिए और लगाइए और चक्रास का मेडिटेशन कर लग जाइए।
वो धीरे 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 हील हो जाएगा। और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। जब आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके चक्रास में जो बीज मंत्र है उसमें आपका ध्यान चला जाएगा। और वो इतना बेनिफिशियल है, मतलब एक तरह से मैजिक है जो भगवान ने, मतलब एक यूनिवर्स ने दिया है, जो हमारी ब्रह्मांड की ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा कि हाँ ये इस दुनिया से परे एक दुनिया है जो बहुत अमेजिंग है। मतलब तो ये आप करिए, बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने यही पढ़ा था तो मैं यही बताऊंगी। नेक्स्ट मैं अभी थोड़ी देर में देखती हूँ, कुछ अखंड ज्योति का एक दो टॉपिक पढ़ा था तो उसको एक बारी मैं देख के फिर से पढ़ूंगी अगर टाइम होगा तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निकू, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सही तुमने बताया। बस एक तुमसे हेल्प चाहूंगी कि जब भी चक्र के बारे में बताओ, साथ के साथ जो उस चक्र से रिलेटेड बीज मंत्र है ना वो भी जरूर शेयर कर दो, सो दैट जिनको किसी को भी मेडिटेशन या जप करना है, जो कि वीडियो में ऑलरेडी दिया ही हुआ है जो तुम शेयर करोगी ग्रुप में। मैं अभी सॉरी दीदी, मैं बोल रही, मैं ना अभी ना एक वीडियो जो मैं डेली करती हूँ ना चक्रास का मेडिटेशन वीडियोस, मैं वो शेयर कर लेती हूँ तो वो सब करे, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत ही सुंदर बताया मिकू। नेक्स्ट मैं जया मासी से रिक्वेस्ट करूंगी, मासी आपके पास कुछ शेयर करने के लिए है, या घर में कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहता है तो उनको भी आगे करिए आज के दिन। सारिका, अभी मैंने ये वाला चीज देख ही रहे थे, अनुभूति से उभरे वही ज्ञान है। तो मैंने हम लोग लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें, जय गुरुदेव, पहले तो सबको प्रणाम, जय गुरुदेव। वही इसमें टॉपिक था गुरुदेव का अखंड ज्योति में कि अनुभूति से उभरे वही ज्ञान है। आवाज आ रही है सारिका मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है मासी। हाँ ठीक है। वही था कि उसमें हम देख रहे थे कि अभी ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हमारे जीवन में वो उतरे। और सही ज्ञान केवल विचारों तक ही सीमित है, अनुभव में नहीं आया है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। सही बात भी है, हम लोग व्हाट्सएप पे भी इतनी बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे को भेजते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा ही दिमाग में आता है और कि सचमुच में क्या हम लोग इस सब चीजों को अपने अंदर में ले भी रहे हैं कि नहीं, इस चीज को अपनी लाइफ में उतार भी रहे हैं कि नहीं। कई बार ऐसा आता है और बहुत बार कई बार ऐसा भी होता ही है मेरे साथ। मैं बहुत बार इस चीज को महसूस कर लेती हूँ, बड़ी गुरुदेव की दया है कि कभी कभी जब ऐसी कोई चीज आती है तो वो बातें दिमाग में आ भी जाती है, अरे ऐसी बात ये वाली कही गई थी तो शायद ये वाली चीज इसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रही है, और उसको अपने आप अच्छा लगता है कि हाँ इस समय ये वाली बात ठीक टाइम पे याद भी आ गई। तो वही इसमें भी गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हमारे जीवन में वो उतरे। यदि हमारा ज्ञान केवल विचारों तक ही सीमित है, अनुभव में नहीं आया है, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अनेक पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर वे उस ज्ञान को आत्मसात नहीं करते हैं। शास्त्र ग्रंथ या पुस्तकें हमें केवल आगे बढ़ाने का मार्ग बताते हैं। एक बार यदि सही मार्ग जान लिया जाए तो फिर शास्त्र ग्रंथों की ना के बराबर जरूरत हो जाती है, क्योंकि फिर इस मार्ग पर चलने या आगे बढ़ने की बारी आ जाती है। इस संदर्भ में एक कहानी है। एक बार किसी व्यक्ति को उसके गांव से भेजी हुई एक चिट्ठी मिली। उसमें रिश्तेदारों के यहाँ बहुत सी चीजें सौगात में भेजने की बात लिखी हुई थी। चीजें मंगवाते समय उसने एक बार फिर उस चिट्ठी को देखना चाहा ताकि उसमें लिखा हुआ सही सामान ठीक से मंगवाया जा सके, लेकिन वह उसे चिट्ठी मिल नहीं रही थी, उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। परेशान होकर उसने चिट्ठी को खोजना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद वो चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी में लिखा था कि 5 किलो बर्फी, 1 दर्जन संतरे, 8 धोतियां अमुक अमुक स्थान में भेजना। यह जान लेने के बाद उसने फिर उस चिट्ठी की उसे जरूरत नहीं पड़ी, वो उस चिट्ठी को छोड़कर चीजों का प्रबंध करने चल दिया। इस चिट्ठी की तरह चिट्ठी की जरूरत उस व्यक्ति को तब तक थी जब तक कि उसमें लिखी हुई वस्तुओं के विषय में उसने जानना था। एक बार उसके बारे में जान लेने के बाद फिर वो उसके चिट्ठी में विशेष सरोकार उसे नहीं रह गया। इसी तरह शास्त्र में ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग बताया जाता है, जीवन में आगे बढ़ने साधना करने का मार्ग बताया जाता है, विधियां बताई जाती हैं। उसे पढ़ना जानना यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर ना लाया जाए, इन बातों का कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि ये सारे शास्त्र
तब तक हमें लाभ नहीं प्रदान करते हैं, जब तक कि हम उसके ज्ञान को अपने अनुभव में ना उतारें। एक ही बात को कई पुस्तकों में अलग अलग ढंग में पढ़ने से मन में भ्रम होता है, लेकिन यदि उसमें लिखे हुए को अनुभव कर लिया जाए तो वह ज्ञान वास्तविक होता है। फिर हम उस प्राप्त अनुभव को अनेक तरह से व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, मन में उसके प्रति संशय, संदेह या प्रश्न बने रहते हैं, तो फिर मैंने वही बता रहे कि जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, तब तक मन में उसके प्रति संशय, संदेह बने और प्रश्न भी बने रहते हैं। प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस को पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान अनुभवजन्य था। इसलिए गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को वे रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़कर बड़े सरल ढंग से समझा देते थे। संत कबीर को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ने से ज्यादा सुनना अच्छा है, और सुनने से भी ज्यादा अच्छा है देखना या अनुभव करना। उदाहरण के लिए हम स्वयं पढ़ने से ज्यादा श्रेष्ठ किसी अनुभवी आचार्य के मुख से सत्य का श्रवण करना है, क्योंकि फिर से एक लाइन पढ़ूंगी। उदाहरण के लिए स्वयं पढ़ने से ज्यादा श्रेष्ठ किसी अनुभवी आचार्य के मुख से सत्य का श्रवण करना है, क्योंकि उसकी इस विषय पर धारणा ज्यादा गहन होती है। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ उस सत्य को स्वयं अनुभव कर लेना है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए गए हों तो शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। यदि कोई व्यक्ति काशी नगरी के विषय में पढ़ता मात्र है, तो पढ़ने मात्र से उसे काशी नगरी का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो काशी जाकर लौट आता है, उसके मुख से उस नगरी के बारे में सुनना अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि वह स्वयं काशी नगरी को देखकर घूम कर आए। यह स्वयं घूमकर आना ही अनुभवजन्य ज्ञान है। जो व्यक्ति जानकारियों के बोझ से लदे हैं और उनके मन दूसरों से उधार लिए हुए विचारों से नहीं भरा है, वे व्यक्ति आत्मज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। जो एकत्रित की गई जानकारियों का अभिमान रखते हैं, उनका मन उन्हें व्यर्थ के तर्क कुतर्क करने में उलझाता है, और इस कारण वे सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। पुस्तकों को व शास्त्र को पढ़ने का भी अपना महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि यदि स्वाध्याय करने की परंपरा नहीं पड़ेगी तो सत्य को पाने की जिज्ञासा कभी भी जन्म नहीं ले सकती है। इसके साथ यह भी सत्य है कि पुस्तकों में लिखे वाक्यों तक ही जीवन को समेट लेना स्वयं को शाश्वत सत्य की अनुभूति से वंचित रखने के समान है। इसलिए हमें स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, पर साथ ही शास्त्रों में दी गई शिक्षाओं को अनुभव में परिवर्तित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि अनुभव जन्य ज्ञान ही परम सत्य कहा जा सकता है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर जय मासी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया है कि लेने को हम कितने सारे ज्ञान ले लेते हैं। वाकई सही कह रहे हैं, व्हाट्सएप में आज सबसे ज्यादा ज्ञान अवेलेबल है और एक के बाद एक सभी को हम फॉरवर्ड करते आते हैं और सबसे हमारे पास भी फॉरवर्ड होके आता है। लेकिन वाकई क्या कभी हम उस लेवल पर उस एक पंक्ति को लेके सोचते हैं जहां हम एक्सपीरियंस लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि थोथा ज्ञान अगर इकट्ठा कर लेंगे तो वो भी हमारी ईगो को बढ़ाने का एक कारण बन जाएगा। हम ये सोचेंगे मैंने ये शास्त्र पढ़ लिए, ये वेद पढ़ लिए, वेदी हो गए हैं, द्विवेदी त्रिवेदी, इस तरह से अपने ही उसको लेकर अहंकार सा बन जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्ञान ही अज्ञान का आधार बन जाता है। तो ये ज्ञान थोथा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा ज्ञान वही है जो एक्सपीरियंस के लेवल पर लिया जाए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हरिद्वार में शांति कुंज जैसे लेबोरेटरी की स्थापना की, जहाँ पर बुलाकर वो एक्सपीरियंस दिलाया जाता है। हमने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन जब तक हम शांति कुंज नहीं पहुंच गए, अध्यात्म क्या होता है, उपासना के बाद की अनुभूति क्या होती है, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी में ही
जो कमियां हैं, जो अवगुण है, वो खुद को ही परेशान करने लग जाते हैं कि ऐसा मैं क्यों सोचती हूँ, ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ, और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। जैसे दो व्यक्तियों में दुश्मनी में कैसे एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं, वैसे ही अपने अंदर के अवगुण ही हमें अपने आप से नफरत करवाने लग जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कब हुआ? जब हम उस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, साधना के थ्रू गुजरते हैं, सेल्फ एनालिसिस के थ्रू गुजरते हैं, हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि मेरा लेवल अभी क्या है, किस स्तर पे हूँ। अभी तक मैंने बहुत किताबें तो पढ़ ली, लेकिन व्यवहारिक स्तर मेरा क्या बना हुआ है। तो सही, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव ने कि जब तक उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। स्विमिंग सीखने के लिए किताब नहीं पढ़ना होता है, पानी में डूबना होता है। किताब में दिए गए स्टेप्स हमें स्विमिंग करना सिखा नहीं सकते। उसी तरह जीवन को जीना सही ढंग से तब आता है जब हम छोटे छोटे चैलेंजेस को लेते हैं। चैलेंजेस मीन्स कि हमारी जो हैबिट बनी हुई है, हमसे जो इजीली हो जाता है, हमें शक करना बहुत अच्छा लगता है, इजीली हो जाता है, हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार करना इजी लगता है। लेकिन जब हम इस कंफर्ट जोन से अपने आप को चैलेंज करते हैं, हम इससे बाहर निकलते हैं, हम किसी को शक करके क्यों देखें? क्या मैं खुद अपने आप को देख के बोले शीशे में कि क्या मैं दूध का धुला हूँ, मैं दूध की धुली हूँ जो दूसरे पे शक कर रही हूँ, दूसरे पे शक कर रहा हूँ। उस लेवल पर जब हम सही मायने में 100% उतरते हैं खरे, और अपने आप के लिए ही बहुत टाइट हो जाते हैं, अपने आप के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांतों को जीवन में लेकर चल पड़ते हैं, तब सही अध्यात्म जीवन में समझ में आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एस्पेक्ट, क्योंकि आज हम जो स्वाध्याय भी कर रहे हैं, क्या ये मात्र कानों तक इंफॉर्मेशन जाने और कुछ थोड़ी बहुत एनालिसिस बुद्धि के लेवल पर हो जाए, क्या वहीं तक है, या वाकई हम इसको नोट डाउन करेंगे, कुछ अपने डूज एंड डोंट्स के लिस्ट बनाएंगे, कुछ अपनी कमियों के, अवगुणों के और स्ट्रेंथ का कुछ लिस्ट बनाएंगे, उन कमियों को कैसे ओवरकम करना है, उन स्ट्रेंथ को कैसे सही यूटिलाइज करना है, इसका प्लानिंग करेंगे, तब जाके ये वाकई स्वाध्याय सफल है, तब कुछ पढ़ना सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जय मासी को। आगे और भी नाम ऐड हो गए हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से कुछ सिलेक्टिव नामों को ही मैं आज कॉल करूंगी जो रेयर बोलते हैं, जो कम बोलते हैं जनरली। अगला नाम मुझे दिखाई दे रहा है मीना भाभी का। मीना भाभी, आप डू यू हैव समथिंग टू शेयर? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मीना भाभी, बोलिए। हाँ जी। मैं ये स्वाध्याय के बारे में थोड़ा बोलूंगी कि जो हम स्वाध्याय रोज सुन रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम। हाँ अच्छा, तो एक मिनट। हेलो जी आ रही है मीना भाभी। हाँ, तो मैं सभी को प्रणाम, और सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो हम ये स्वाध्याय रोज सुनते हैं, तो इसका अभी जैसे आप चर्चा कर रही थी कि जब तक हम अपने अंदर ना उतारें इन चीजों को, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सा मतलब अपने को चेंज करने की कोशिश करें अपने व्यवहार में, और स्वाध्याय की बातें समझ करके थोड़ा अपने आदतों में परिवर्तन लाएं। ये नहीं कि स्वाध्याय सुना और बाद में फिर हम वैसे के वैसे ही। जैसे आप अक्सर सारिका कहती हैं कि हमें ब्रांडेड बनना है, हमें हिमालयन ब्रांडेड बनना है, हिमालयन ब्रांड का बनना है। तो मतलब जो हम लोग इस परिवार से जुड़े, हमें देख के अलग ही पता लगे कि हाँ ये लोग ब्रांडेड है। तो मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि सभी लोग अपने को थोड़ा चेंज करें, मतलब वो चाहे परिवार हो या समाज हो, सभी में वो अलग पता लगना चाहिए कि ये लोग हाँ कुछ अलग हैं। तो अगर ऐसा हो तो बात बनती है। खाली मतलब स्वाध्याय सुन के, पढ़ के या पूजा पाठ करके ये बात मतलब उतनी सफल नहीं होती है। गुरुदेव भी कहते हैं कि पूजा पाठ अलग चीज है, और आप जो व्यवहारिक काम, सामाजिक लोगों की सेवा या ये सब करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं स्वयं भी अपने को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कभी किसी की बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है,
लेकिन थोड़ी अगले ही पल ये लगता है कि नहीं नहीं, हमें इसको कुछ कहना नहीं चाहिए, जैसे तो मन में ये बात आती है और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये चेंज मैं खुद अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत हद तक लाई भी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है, अभी अपने को बहुत कंट्रोल करना है। इसी तरह मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग अपना थोड़ा इस पर भी ध्यान दें, साहित्य के साथ साथ अपने व्यवहार पर और उस पर भी बहुत ध्यान दें। और मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी जाने आंसुओं के बारे में, तो वह मैं आपको सुनाती हूँ। क्या आपको पता है आंसू कितने प्रकार के होते हैं? आंसू 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये गुरुदेव के साहित्य में से ही है। एक पहला है बेसल आंसू, ये हमारी आंखों में सदैव बने रहते हैं और आंखों को सूखने व संक्रमण से बचाते हैं। हमारा शरीर प्रतिदिन 5 से 10 औंस बेसल आंसुओं का उत्पादन करता है। दूसरे होते हैं रिफ्लेक्स आंसू, जैसे प्याज, धूल, धुएं आदि तत्वों से जब आंखों को परेशानी होती है तो मस्तिष्क में विशेष प्रकार के हार्मोन तैयार होते हैं जो पलकों में पहुंचकर आंसू निर्मित करते हैं और आंखों की विजातीय तत्वों से रक्षा करते हैं। तीसरे होते हैं भावनात्मक आंसू, जब उदासी, दुख या अत्यधिक प्रसन्नता आदि का मन पर भावनात्मक दबाव होता है तब एंडोक्राइन ग्लैंड विशेष प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करता है जो आंसुओं के रूप में बाहर आते हैं और मन हल्का हो जाता है। आंसू आंखों में नहीं होते बल्कि नाक के दोनों तरफ आंखों के कोने के पास अश्रु ग्रंथियां होती हैं जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि इनका एक सिरा नाक में भी खुलता है इसलिए रोते समय अक्सर नाक भी बहने लगती है। दुख के आंसू आंखों से नाक की तरफ कोने से और किसी की याद में प्रेम वश या खुशी के आंसू आंखों के बाहरी कोने से बहते हैं। नकली आंसू आंखों के बीच में से बहते हैं, इसलिए ग्लिसरीन या कृत्रिम आंसू फिल्मी कलाकारों के आंखों के बीच में से ही टपकते हैं। इन सब आंसुओं के अतिरिक्त अत्यंत कीमती आंसू वे हैं जो अनजानों के कष्ट में बहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति को महान बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। जिन किन्हीं की आंखों से ये आंसू आए हैं वे मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि कर्वे, आचार्य श्री राम शर्मा जैसे महान बन गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना भाभी, बहुत सुंदर बताया आपने। और वाकई आप सही कह रहे हैं मीना भाभी कि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को हम जब डीपली देखते हैं अपने लाइफ में तो उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो ये सही एफर्ट है, ये अपने जीवन में साधना को और स्वाध्याय जैसी चीजों को सफल करना है। और वाकई जब हम किसी बड़े शक्ति के साथ जुड़े होते हैं और हम ये उस मार्ग पर होते हैं जहां हम अपने आप को ब्रांडेड करना चाहें, तो ये छोटी छोटी एलिमिनेशन, जैसे एक माली रोज हर दिन घास पतवार को उखाड़ने का काम करता है, जैसे एक कुशल गृहिणी अपने घर में रोज डस्टिंग करती है, डस्ट को बहुत देर तक बैठने नहीं देती, ठीक वैसे ही मन के लेवल पर छाई हुई वृत्तियों का रोज डस्टिंग करना, रोज उस प्रैक्टिस को रिपीट करना, रोज रोज अपने आप को चेंज करने का एफर्ट लगाना। एक दिन फेल हो गया, निराश नहीं होना, उस प्रैक्टिस को बनाए रखना ही सच्ची साधना और सही मायने में परिवर्तन है। बहुत बढ़िया बताया। आगे में कौन अवेलेबल हो सकते हैं अभी? पूर्णिमा आएंगे माँ? दीदी मम्मी ना पाठ कर रही है तो शायद बोलेगी नहीं। हाँ हाँ, हाँ सबको प्रणाम। मैं थोड़ी देर में बेटा मैं बोलती हूँ, जरूर बोलूंगी, तो जब तक औरों का ले लो, मैं भी लेती हूँ। हाँ ठीक है, म्यूट कर ली। विनीता दीदी आपका है कुछ मन अभी शेयर करने का? नहीं तो बब्बी मासी आप? सारिका, मैं अभी गुरुदेव के विचार के बारे में कुछ पढ़ रही थी। मेरी आवाज आ रही है या नहीं ये बताओ? हाँ तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि खुद को माफ करने से पहले जान लें कि आखिर हमने किया क्या था और किसी को दोष देने से हमेशा बचें। तो इसमें गुरुदेव ये बता रहे हैं कि गुरुदेव ने हमेशा अपने, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए दीदी।
अच्छा, गुरुदेव ने हमेशा अपने प्रवचनों में, अपनी किताबों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के ही सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों को जीवन में उतार लेने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कभी कभी हम ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें पछतावा होता है। ऐसी बातें भूलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब हमने किसी का दिल दुखाया हो। गुरुदेव के हिसाब से अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं हमारे जीवन में, तो हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गलती हमारी है तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव के कुछ खास विचार मैं बता रही हूँ जो मैंने पढ़े हैं, कि कभी भी माफी मांगने में देर ना करें। गुरुदेव बताते हैं, माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो ये दर्शाता है कि हम शर्मिंदा हैं। इस तरह ऐसी गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है। गुरुदेव बताते हैं, आवाज ऊंची करिएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रही हैं, थोड़ी सी आवाज ऊंची करिएगा या हेडफोन को ठीक से इंसर्ट करिए, बीच बीच में बिल्कुल गायब हो रही है। अब आ रही है सारिका? हाँ दीदी, जब पूछते हैं तो आवाज ऊंची हो जाती है। ओके, अब मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। गुरुदेव बताते हैं, माफी मांगने में देर ना करें। गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो ये दर्शाता है कि हम शर्मिंदा हैं। इस तरह ऐसी गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है। आगे गुरुदेव बताते हैं, नकारात्मक विचारों से बचें। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि दूसरों से माफी मिलने के बाद भी खुद को माफ करना आसान नहीं होता है। यह धीरे धीरे समय के साथ होता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों से बचें और अपना ध्यान कहीं और लगा लें। फिर गुरुदेव बताते हैं, शर्म की वजह से छिपे नहीं, सामने आए। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, किसी गलती के बाद शर्म से छिप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गलती के बाद लोगों से नजरें मिलाने में झिझक होती है, डर लगता है। ऐसी स्थिति में हम दूसरों से मिलने की हिम्मत जुटाते हैं। महसूस होगा कि हमारा डर आगे गुरुदेव बताते हैं, गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। गलतियों का विश्लेषण करें और इस बात का संकल्प लें कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी, और गलतियों की वजह से हम अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो सकते हैं। बस मैं गुरुदेव की यही पढ़ रही थी, तो मुझे लगा मुझे शेयर करने चाहिए। धन्यवाद। विनीता दीदी 2-3 पॉइंट्स बताएं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताएं दीदी। कि एक तो क्षमा मांगना, और दूसरा कि कोई गलती अगर हो गई है तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं, उसको फेस करिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे ही स्वयं के आत्मबल को बढ़ाता है, हमारा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। और क्षमा मांग लेना तो एक तरह से अपने आप को ही क्षमा कर देना है। और जब हम इस चीज के लिए पहले ही स्टेप पे तैयार हो जाते हैं, कोई गलती हुई है, छोटी से छोटी गलती, किसी ने मजाक गलत कर दिया है या जाने अनजाने में आवाज ऊंची हो गई है, तो आगे बढ़कर सॉरी कह देना या उससे बात कर लेना कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, इस तरह से मैंने बोला, हो सकता है तुम्हें बुरा लग गया हो। तो ये सारी चीजें हम सबसे पहले सामने वाले को कम और अपने आप को रिलीव कर देते हैं उस गलती से। तो क्षमा मांगना बहुत ही बड़ी कला है। आगे मेरे ख्याल से शुभ्रा दीदी, सुहानी को आप बोल सकते हैं अभी संगीत के लिए। जी दीदी, सुहानी एक गीत गा देगी और उसका बर्थडे भी है 2 तारीख को। सब लोग उसको आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो सुहानी को एडवांस में। अभी 2 तारीख आने में टाइम है, फिर भी गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद बना रहे। सुहानी शुभ्रा दीदी की बेटी है, बहुत टैलेंटेड है, घर घर में यज्ञ करवाती है। आइए उसकी मीठी आवाज में हम भजन सुने आज। चेक करना आवाज। दीदी आवाज आ रही, बोल के देखो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुहानी बेटा, थोड़ा सा और लाउड बोलना। ओके, हाँ। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ,
सतत साधना की तपन मांगते हैं, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है, नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है, अहम को गला कर करें प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करें लोक सेवा निष्काम होकर, जुटे युग सृजन में समय श्रम लगाकर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर, महाकाल के काम में हो समर्पित, इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। भारतवर्ष जल्दी ही जगत गुरु बनेगा, जहाँ ऐसी यूथ आने वाली है, समाज में ऐसी जोश, ऐसी जवानी आने वाली है जो देश के भाग्य को बदल देगी। सुहानी, तुम्हारे आवाज में वो ताकत है, वो श्रद्धा है, वो दिल को छू जाने का एलिमेंट है जो सबको साधना के मार्ग पर जागृत करेगा। बहुत सुंदर गाया बेटा, और आप अपनी इस प्रतिभा को और शार्पन करें और बढ़ाएं और गुरु कार्य में बढ़ चढ़कर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम सुहानी, बहुत सुंदर, मजा आ गया। मतलब सैटरडे का एक सेशन तो सुहानी का होना चाहिए। अपनी तैयारी कर लो। नेक्स्ट नेम अभी अपने पास माँ, अगर आप रेडी हैं तो, नहीं तो मैं नीरू को इनवाइट करूंगी भजन के लिए। सबको प्रणाम। जय जय गुरुदेव, जय माता की। मुझे अभी बहुत अच्छा अपने महान गुरु कृपा के ऊपर में कि गुरु का स्थान हम मनुष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर हेलो, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा माँ, सामने करके माइक। हेलो, हाँ अब आ रही है, आ रही है। हाँ माँ, अब आ रही है। अभी हाँ, यहाँ टॉपिक है कि ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिनु नहीं ज्ञान। बेटा हाँ, इसमें ये भी मिला है, संत नामदेव जी के जीवन से ये कहानी मिलती है, और इसमें पता है कि पता लगता है कि मनुष्य का जीवन जो है अधूरा है अगर उसको गुरु नहीं मिले, और सारे कर्मकांड सब अधूरे हैं, सब ये खेल हैं जब तक हमको अपने शरीर में ही, इस देव परमेश्वरी में ही हमें अपने कर्म में वो परमेश्वरी का आभास नहीं मिलता है, जो करुणामयी है, दयामयी है, निर्मल है, ये देती हैं, अभय प्रदान करती हैं। उस महाशक्ति को हम अपने शरीर में ही अगर हम अनुभव करते हैं तो इसे हम अपने गुरु को समझ लिया, को जान लिया है, उनकी इम्पोर्टेंस को हम देख रहे हैं, उनके जीवन में आना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है, कितना बदलाव आ गया अपने आप ही। तो ये इससे पता लगता है। तो मैं इस छोटी सी इसको पढ़ रही हूँ। संत नामदेव भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर चमकते जगमगाते हुए एक अद्भुत संत हैं। उनका जन्म सन
1969 के लगभग महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर स्थित नरस्वामी गांव जिला सतारा में हुआ था। उनके माता पिता भगवान विट्ठल के उपासक थे। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण व अपने मूल नैसर्गिक आध्यात्मिक संस्कारों के कारण नामदेव की धर्म अध्यात्म में गहरी अभिरुचि थी। वे भी बचपन से ही भगवान विट्ठल की पूजा, उपासना, भक्ति किया करते थे। नामदेव जी का परिवार बाद में पंढरपुर में आकर रहने लगा था। नामदेव 7 साल की उम्र में ही विट्ठल भगवान के भजन गाने लगे थे। उनकी माँ हर दिन विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाया करती थी। एक दिन उनकी माँ किसी घरेलू काम में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने नामदेव जी को भगवान विट्ठल को दूध का भोग लगाने को कहा। नामदेव जी के लिए विट्ठल भगवान किसी पाषाण या धातु की प्रतिमा मात्र थे, वरन उनकी भक्ति पूर्ण दृष्टि में तो मूर्ति रूप साक्षात नारायण ही उनके सामने विराज रहे थे। वे प्रेम से भरे हृदय लिए हाथ में दूध का कटोरा लिए विट्ठल भगवान की प्रतिमा को दूध अर्पित करने चले। नामदेव जी ने भगवान की प्रतिमा को जैसे ही दूध अर्पण किया, वैसे ही उस प्रतिमा से नारायण मतलब विट्ठल भगवान ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होकर नामदेव द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण किया। भगवान ने गीता में स्पष्ट घोषणा की है कि जो कोई भी मुझे भक्ति पूर्वक प्रेम से जल, अक्षत, पुष्प आदि अर्पण करता है, उसे मैं अवश्य ग्रहण करता हूँ। अपने दिए गए आश्वासन से भला प्रभु पीछे कब हट सकते थे। निश्चल, निष्कपट व प्रेम से भरे हृदय लिए नामदेव के प्रेम को वो कैसे अस्वीकार कर सकते थे। नामदेवी ने खुश होकर जब यह वृतांत अपने माता पिता को सुनाया तो वह भी अपने पुत्र की सच्ची भगवत भक्ति और उसकी निष्कपट, निश्चल, निष्काम भक्ति को प्रभु द्वारा स्वीकार किए जाने पर आनंदित हुए, आह्लादित हुए, प्रफुल्लित हुए। नामदेवी ने बड़े होने तक किसी गुरु का वरण नहीं किया था। कई संत उन्हें किसी को गुरु रूप में वरण करने की सलाह देते, पर नामदेव जी विट्ठल भगवान की प्रतिमा के समक्ष जाकर कहते, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो ही गए तो मुझे गुरु की क्या जरूरत है। इसी चिंतन में डूबे हुए भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए नामदेव गहरी निद्रा में चले गए। भगवान विट्ठल उनके सपने प्रकट हुए और बोले, वत्स तुम्हें भले ही मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, पर जब तक तुम किसी सद्गुरु को वरण नहीं कर लेते तब तक तुम तत्वतः मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। नामदेव जी कहने लगे, प्रभु मैं तो आपको कहीं भी पहचान सकता हूँ। इस पर भगवान ने नामदेव से कहा, आज मैं तेरे आगे से निकल कर जाऊंगा, तुम मुझे पहचान सको तो पहचानना। भगवान एक घुड़सवार के रूप में नामदेव के आगे से गुजरे तो नामदेव भगवान को पहचान न सके। इस पर नामदेव जी गुरु करने को मान गए। भगवान ने उन्हें विसोबा खेचर को गुरु रूप में वरण करने को कहा। नामदेव जी ने ऐसा ही किया। गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से नामदेव की भगवत भक्ति, साधना, तपस्या, उपासना प्रगाढ़ होती गई। जिन भगवान नारायण को, विट्ठल भगवान को वे सिर्फ मूर्तियों में देखते थे, उन्हें वे यत्र तत्र सर्वत्र दिखने लगे। वे भगवान के सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान स्वरूप की पल पल अनुभूति करने लगे। वे भगवान को सभी जीवों में देखने लगे। वे सृष्टि के कण कण में उनकी उपस्थिति का आभास करने लगे। सचमुच यदि साधक में सच्ची पात्रता हो, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो, तो स्वयं नारायण भी सद्गुरु के माध्यम से उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय करवाते हैं और भगवत तत्व का बोध प्रदान करते हैं। धन है ऐसी श्रद्धा, धन है ऐसी भक्ति, धन है सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का मार्गदर्शन। ठीक ही तो कहा गया है, गुरु बिनु नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, बिना सद्गुरु के सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और बिना उस सत्य ज्ञान के साधक आत्मा व परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। ऐसा ही वेद पुराण गाते हैं। संत नामदेव जी के इस जीवन वृत्तांत से सभी साधक इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये इतना स्पष्ट रूप से यहाँ हमें इस वाक्य से पता लगता है कि स्वयं प्रभु भी, उन्होंने भी गुरु स्वरूप को कितना महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु स्वरूप के माध्यम से ही तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। स्वयं नारायण हमारे गुरु, आज हमारे साथ तो यही तो
हमारी सौभाग्य को दर्शाता है कि स्वयं परम पूज्य गुरुदेव स्वयं नारायण हमारे गुरु बन के आए और हमें चुना और अपने चरण में रखा। आज हम अगर अपने शरीर को महत्व ना दें, अपने सत्संग को महत्व ना दें, प्रभु की बातों को हम महत्व ना दें, सिर्फ मात्र सुन के उड़ाएं, हम उस पर विचार ना करें, तो फिर हमारी ये जो देह परमेश्वरी इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है कि मैं कितने दिन से तुम्हारे अंदर से वो स्वरूप को दिखाना चाहती हूँ और तुम दिखना नहीं चाहते, तुम अनुभव नहीं करना चाहते। तुम्हारी अनुभूति इसीलिए यहाँ तक नहीं है क्योंकि तुमने अपने अंदर के सद विचार को, गुरु कृपा की आवाज को महत्व नहीं दिया, पहचाना नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा एक मुझे आर्टिकल और बहुत प्रभावशाली लगा। तो मैं इस पे कहूंगी, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता की जय। सबको प्रणाम, सबको शुभाशीर्वाद। जय गुरुदेव। मम्मी बहुत सुंदर, बहुत ही जिसको कहते हैं कि एकदम गूढ़ वाली बात जो अंततः हम सभी स्वाध्याय के सार के रूप में इसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके पास गुरु है और उस गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है तभी वो ज्ञान मिल सकता है जो जीवन को प्रकाशित करेगा, तभी वो ज्ञान मिल सकता है जो जीवन को सही मार्ग पर लेकर खींचकर चलता चला जाएगा। गुरु के बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। और बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से आपने ये बताया, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी, नीरू भजन के बाद आहुति का क्रम करेंगे। आज सबको बहुत आनंद आया, सबने बहुत आनंद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार रचना, आज मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ बोलने, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन हम लोग वेडनेसडे को फिर से एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं जिसमें आप भी अपनी तैयारी करके आएंगी वेडनेसडे 11 बजे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगली आवाज नीरू की। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं भी एक भजन ही गाने जा रही हूँ। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। सूर्य बनकर हृदय का सघनतम हरे, सूर्य बनकर हृदय का सघनतम हरे। चंद्र बनकर हृदय शांति से वे भरे, चंद्र बनकर हृदय शांति से वे भरे। टूट जाए मनोबल हमारा जहां, वे वहीं प्यार से हाथ सिर पर धरे, वे वहीं प्यार से हाथ सिर पर धरे। और कौन और है कौन विपदा हरण, आओ गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे
पातकों का शमन, आओ गुरु को करें हम नमन। क्यों न गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए आहुतियों का क्रम शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। आइए हम सभी मिलकर महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दें, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करें। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में, उसके बाद नाद योग साधना में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। धन्यवाद।